तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10 के चैप्टर 6 ट्रायंगल की प्रश्नावली 1A को, सॉरी 6A को 6A को स्टार्ट करते हैं। तो आप इसको सॉल्व करने से पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए, छोटा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट है और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सारी बातें आपको ईजिली समझ में आ जाएंगी कि समरूप आकृतियां क्या होती हैं। ठीक है, यहाँ भी बताएंगे हम आपको और वहाँ आपको और क्लियरली आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। छोटी से छोटी बात वहाँ पे बताई गई है आपको, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, समरूप आकृतियां बनाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में उन्होंने कहा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां कौन सी होती हैं? जिनका सेम शेप हो, ठीक है, साइज बराबर हो या ना हो, कैसी हो? सेम शेप हो, सेम आकृति हो। अगर आप त्रिभुज ले रहे हैं तो त्रिभुज हो जाएगी, अगर आप सर्कल ले रहे हैं तो सर्कल हो जाएगा। ठीक है, और उनकी भुजाओं का अनुपात कैसा हो? समान अनुपात हो। ठीक है, जैसे आपने ये ले लिया, त्रिभुज लिया, मान लीजिए इसका उदाहरण हम त्रिभुज ले रहे हैं। तो दूसरा हमने त्रिभुज लिया, अब ये दोनों समरूप है या नहीं है उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे इनको समरूप। मान लीजिए ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री है, तो बाकी के दो कितने रह गए? 45 और 45 के। तो सेम आपको यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा 90 और 45 और 45। तो ये आपकी आकृतियां क्या हो गई? समरूप बता सकते हो आप इन्हें। और इनकी भुजाओं का संगत अनुपात भी निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। ये मान लीजिए 2 है तो ये आपकी 4 हो जाएगी, मान लीजिए ये 3 है तो ये आपकी 6 और ये 5 है तो ये आपकी 10 हो जाएगी। इस तरीके से आप दो समरूप आकृतियां बना सकते हैं। ठीक, ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो, मान लीजिए मैंने एक बनाया आयत और दूसरा बना दिया मैंने वृत्त, तो ये दोनों समरूप है ही नहीं। इसमें डायमेंशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इनकी माप लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो, ये बन गया। या ऐसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है कि मैंने दो त्रिभुज बनाए, देखने में तो भाई हो सकते हैं, लेकिन इनकी हम क्या करें? चीजें बदल दें। ठीक है, संगत कोण बदल दें। ठीक है, संगत कोण बदल दें इसके, और इनकी भुजाएं के अनुपात भी अलग कर दें, तो ये समरूप नहीं हो सकती है। ठीक है, अब क्योंकि समरूप चेक करने के लिए आपको नियम बताए गए हैं इंट्रोडक्शन में, वो आप देख सकते हैं। करते हैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चन को। इसका इतना सही आंसर था, और ज़्यादा डीपली समझना है तो आपको इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा। चलिए करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन को। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो कहते हैं बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। आपको इंट्रोडक्शन बताया कि किस तरीके से आपको समरूप बताना है। तो आप क्या चेक करेंगे? पहले तो इनके संगत कोण चेक करेंगे। तो अगर आप इनकी शेप देख के आइडिया लगा सकते हैं तो ये देखिए 90 डिग्री के एंगल हैं इसमें, सभी के सब। ठीक है, सब कितने के हैं? 90 डिग्री एंगल्स हैं इसमें। लेकिन यहाँ 90 डिग्री एंगल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू हो सकती है। तो इसमें एंगल तो बराबर नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। ठीक है, इसमें एंगल बराबर नहीं है। दूसरी बात, इनकी भुजाओं का अनुपात आप देख सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपने पी एस का अनुपात ले लिया, ए डी के साथ ले लीजिए आप। चलिए ए डी के साथ में कितना हो जाएगा? 1.5/3, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 1/2। तो ध्यान से देखिए, अब पी एस के क्लॉक वाइज चलिए, पी एस के क्लॉक वाइज, तो इधर ए डी के क्लॉक वाइज चलेंगे। तो पी एस का क्लॉक वाइज वाली साइड कौन सी आई? आर एस। आर एस बटे कितना आया? सी डी। ठीक है, ये भी कितना आ गया आपका? 1.5/3, तो ये कितना हो गया? 1/2 हो गया। ठीक है, इसका क्लॉक वाइज अब ये वाला आ जाएगा आर क्यू अपॉन क्या आ जाएगा? सी बी या बी सी। तो इसका भी अनुपात देखिए, 1.5/3, तो कितना हो गया? 1/2 ही हो गया। अब लास्ट वाला ले लीजिए, इसका क्लॉक वाइज कौन है? ए बी, और इस वाली भुजा का क्लॉक वाइज कौन है? पी क्यू, संगत भुजा जिसे हम बोलते हैं। तो देखिए ए बी बटे पी क्यू,
इसका भी अनुपात कितना आ गया आपका, इसका भी अनुपात आपका 1/2। हाँ, भुजाओं का अनुपात तो बराबर है, लेकिन कोण बराबर नहीं है, और हमारी दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, तभी हम उसको समरूप कह सकते हैं दो आकृतियों को। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि संगत संगत भुजाओं का अनुपात समान है या बराबर है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। ठीक है ना, संगत कोण बराबर नहीं है, अतः यह दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। यह आकृतियां यह आकृतियां समरूप नहीं है, क्योंकि आपको पता है दोनों कंडीशन जो आपको बताई गई है, संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर बराबर होते तो हम इन दोनों आकृतियों को क्या बोल देते, समरूप बोल सकते थे। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि चतुर्भुज एबीसीडी पी क्यू आर एस समरूप है या नहीं, तो बताएंगे। तो पहले आपको क्या चेक करना होगा, इनके संगत कोण चेक करने होंगे। तो आप कोई भी एक कोण किसी के बराबर कर लीजिए, मान लीजिए 105 यहाँ पे है, ये रहा 105, मतलब कोण ए किसके बराबर कर दिया आपने, कोण पी के। ठीक है, अब ए का क्लॉकवाइज, चलिए एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए, कोई परेशानी नहीं, एंटी क्लॉकवाइज ले लिया हमने, बी आएगा, एंटी क्लॉक में आपका बी एंगल आएगा ए का। तो पी का एंटी क्लॉक क्यू हो गया, ये दोनों की वैल्यू भी बराबर आ गई, ध्यान से देखिए 100 100। अब बी का एंटी क्लॉक घड़ी की उल्टी दिशा में है, तो कितना हो गया, सी एंगल हो गया, एंगल सी, एंगल सी 70 है। अब ये चेक करिए, क्यू लिखा था, क्यू का एंटी क्लॉक आर है, आर, तो देखिए 70 70 बराबर है, तो लिख सकते हैं इसके इक्वल। ठीक है, चौथा एंगल चेक करिए, सी का एंटी क्लॉक डी एंगल चेक किया हमने, तो इसका एंटी क्लॉक चेक करिए, आर का कितना है। ठीक है, इसका एस आ गया, कितना एस, डी और एस की वैल्यू बराबर है। तो देखिए संगत कोण तो बराबर आ गए। अब भुजाओं का अनुपात चेक कर लीजिए, क्या बराबर है, भुजाओं का अनुपात चेक करते हैं। चलिए भुजाओं का अनुपात कैसे चेक करेंगे, देखिए आपको दिख रहा होगा फिगर में, चित्र में दिख रहा होगा। तो भुजाओं का अनुपात देखते हैं, किसी एक को सेट कर लीजिए, मान लीजिए ए बी का अनुपात इसके साथ ले लीजिए, ये 1.5 है, ये 3 है, इसका ले लीजिए। ठीक है, तो ये सेट किया, ए बी अपॉन पी क्यू लिया, तो देखिए 1.5/3, तो ध्यान से देखिए कितना अनुपात आ गया, 1/2। ठीक, बात खत्म। अब इस वाली भुजा की संगत भुजा कौन सी है, ये वाली। अगर आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक चलना चाहते हैं तो ये वाली है, अगर आप घड़ी की सीधी दिशा में चलना चाहते हैं, घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज, तो आपकी ये है। आप कोई सी भी ले सकते हैं, चलिए हम क्लॉकवाइज नहीं लेके एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। तो ए बी का एंटी क्लॉक कितना है, बी सी, तो बी सी का अनुपात किसके साथ लेंगे आप, क्यू आर, क्योंकि पी क्यू का एंटी क्लॉक क्यू आर है, तो क्यू आर के साथ लिया, तो कितना हो गया 2.5/5, कितना आया 1/2। ठीक, ऐसे ही अब बी सी ले लिया, बी सी का एंटी क्लॉक में कौन सी भुजा आ रही है, ये वाली आ रही है। ठीक है, सी डी, कौन सी आ रही है, सी डी। और क्यू आर के एंटी क्लॉक कौन सी आ रही है, आर एस, इनका अनुपात ले लीजिए 2.4/4.8, तो 24 दूनी 48, 1/2 ये भी हो गया। ठीक है, लास्ट वाला पेयर देखते हैं, सी डी की संगत भुजा कौन सी है, ए डी, कौन सी है, ए डी, ए डी का अनुपात किसके साथ आएगा, आर एस की संगत भुजा कौन सी है, पी एस, तो पी एस के साथ लिया, कितना आया 2.1/4.2, 21 दूनी 42, 1/2। तो इन सभी के अनुपात क्या आ गए, बराबर आ गए, संगत कोण भी बराबर आ गए, और भुजाओं के अनुपात भी, संगत भुजाओं के अनुपात भी आपके क्या हो गए, बराबर हो गए। लिख दीजिए ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर सी डी बटे
आर एस बराबर ए डी बटे पी एस। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं कि दिए गए चतुर्भुज आपके समरूप हैं। लिख दीजिए आप, कैसे लिखेंगे? चतुर्भुज का आप ये छोटा साइन बना लीजिए, ए बी सी डी समरूप हो गया। ये रहा समरूप का चित्र है, ये चिन्ह है समरूप का। ठीक है, पी क्यू आर एस चेक करिए। अगर आपकी नेमिंग ठीक है तो ए एंगल पी के बराबर है, बिल्कुल ठीक है। बी क्यू के बराबर, बी क्यू के बराबर आया है। सी आर के बराबर आया है, डी एस के बराबर, बिल्कुल सही है। ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, और ये आपकी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं उसके इंट्रोडक्शन में क्या है, क्या पढ़ना है हमें।